हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आपको पता है फिज़िक्स की हर साल पेपर में डायग्राम्स ड्रॉ करने आते हैं विद प्रॉपर लेबलिंग। अगर आप इंपॉर्टेंट डायग्राम्स को प्रैक्टिस कर लें तो यू कैन ईजिली अचीव 4 to 5 मार्क्स। तो चलिए उसका लिस्ट देख लेते हैं। चैप्टर 1 रोटेशनल डायनामिक्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है डिफरेंट फोर्सेस एंड देयर कंपोनेंट्स एक्टिंग ऑन अ व्हीकल मूविंग ऑन अ बैंक्ड रोड। बड़ा ही आसान डायग्राम है पर अब तक पेपर में 3-4 बार आ चुका है। देन चैप्टर नंबर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब शोइंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ टेंशन दैट इज फोर्स। तो 2 चैप्टर के बारे में तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 3 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। इसमें 2 डायग्राम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला नीट लेबल डायग्राम ऑफ फेरिस परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ये आपको प्रिपेयर करना ही है। उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ब्लैक बॉडी इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, ये भी उतना ही ज़रूरी है। देन चैप्टर नंबर 5 ऑसिलेशंस। इसमें 2 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस है, एक्चुअली 3 है जो आपको प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहला graphical representation of displacement, velocity and acceleration कब when a particle starts its SHM that is simple harmonic motion from mean position। तो ये एक प्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन आपको प्रिपेयर करना है। आगे बढ़ते हैं। देन दूसरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHM when particle starts its या start from the positive extreme position। वो मीन पोजीशन से था गाइस और ये एक्सट्रीम पोजीशन से है, ये भी आपको प्रिपेयर करना है। लास्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHM विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, ये भी उतना ही ज़रूरी है। देन चैप्टर नंबर 6 हियर वी गो। इसमें सबसे पहला डायग्राम है नीट लेबल डायग्राम ऑफ फर्स्ट 2 मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ अ स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड बिटवीन 2 रिजिड सपोर्ट्स, ये 2-3 बार आ चुका है। देन नीट लेबल डायग्राम फॉर मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एन एयर कॉलम इन अ पाइप व्हेन केस 1 pipe is open at both the ends और pipe is closed at one end। इन दोनों में से कोई तो एक आ जाता है। तो गाइज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में ये डायग्राम्स बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब धीरे धीरे हम फिजिक्स 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। ये रहा चैप्टर 7 वे ऑप्टिक्स, काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये। इसमें नीट लेबल डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्शन of a light from a plane reflecting surface using plane wavefront। आप सबको पता ही होगा इस चैप्टर में वेवफ्रंट का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिफ्लेक्शन के ऊपर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आता है। या फिर दूसरा नीट लेबल रे डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ अ प्लेन वेवफ्रंट एट अ प्लेन सरफेस। तो रिफ्लेक्शन का डायग्राम और साथ में रिफ्रैक्शन का भी डायग्राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक डायग्राम इसमें और है नीट लेबल डायग्राम ऑफ बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट शोइंग क्लियरली टू वर्चुअल सोर्सेस एंड द रीजन ऑफ इंटरफेरेंस। ये बाई प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सिर्फ इसका डायग्राम की बात करें तो वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। देन चैप्टर 8 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। इसमें सबसे पहले नीट लेबल डायग्राम ऑफ पोलराइजेशन ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका थ्योरी भी प्रिपेयर करना है, लेकिन सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है, तो इसका डायग्राम आपको प्रिपेयर करना है विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। लास्ट
कंस्ट्रक्शन ऑफ वेन डे ग्राफ जनरेटर। गाइस एक बात याद रखिए प्लीज़, पूरे फिजिक्स में जितने भी लैब इंस्ट्रूमेंट या डिवाइसेस दिए हैं उसका कंस्ट्रक्शन पेपर में 2 मार्क के लिए ड्रॉ करने के लिए आता है। ऑलमोस्ट हर साल एक आध इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस का कंस्ट्रक्शन पूछ ही लेते हैं। फिजिक्स 2 में ये ज़्यादा है, जैसे कि ये वेन डे ग्राफ जनरेटर। ठीक है, आगे बढ़ते। देन चैप्टर 9 करंट इलेक्ट्रिसिटी। नीट लेबल्ड सर्किट डायग्राम टू डिटरमाइन रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वानोमीटर यूजिंग केल्विन्स मेथड। इसका थ्योरी भी प्रिपेयर करना चाहिए और सिर्फ इसका डायग्राम भी प्रिपेयर करना ज़रूरी है। ठीक है, देन here we are, चैप्टर नंबर 10 मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। अब गाइस देखिए, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था कंस्ट्रक्शन ऑफ वेन डे ग्राफ जनरेटर, वैसे यहाँ पे है कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोट्रॉन और उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ सस्पेंडेड कॉइल टाइप मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। तो गैल्वानोमीटर का कंस्ट्रक्शन और साइक्लोट्रॉन का कंस्ट्रक्शन ये आपको ड्रॉ करना चाहिए 2 बार 3 बार। ठीक है, देन चैप्टर नंबर 12 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन फिजिक्स 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर का डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए। ट्रांसफार्मर के ऊपर थ्योरी क्वेश्चन भी आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं, पर सिर्फ कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है। आगे बढ़ते। मॉडर्न फिजिक्स गाइस, चैप्टर नंबर 14 दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। उसमें सबसे पहले नीट लेबल सर्किट डायग्राम ऑफ एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट फॉर स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये डायग्राम तो बहुत ही ज़रूरी है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। देन नीट लेबल डायग्राम ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल, इसका वर्किंग भी आता है लेकिन सिर्फ डायग्राम भी 2 मार्क के लिए आ सकता है। देन सेकेंड लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 15 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई। इसमें अगर सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम कोई है तो वो ये है, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर डिफरेंट सीरीज इन द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम, लाइमन सीरीज, बार्मा सीरीज। कभी कभी सारे सीरीज ड्रॉ करने के लिए बोलेंगे, कभी हो सकता है उसमें से कोई पर्टिकुलर 2 सीरीज आपको ड्रॉ करने के लिए कहे या 3 सीरीज आपको ड्रॉ करने के लिए कहे, पर आपको पूरा डायग्राम ही प्रिपेयर करना चाहिए। देन नीट लेबल डायग्राम ऑफ गाइगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ के बारे में एक्सपेरिमेंट है ना ये, तो इसका डायग्राम भी आपको प्रिपेयर करना है ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चैप्टर नंबर 16 दैट इज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। इसमें जो सबसे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आप सबको पता ही है, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। तो इन दोनों के भी डायग्राम आपको प्रिपेयर करने हैं। ऑफकोर्स इसका थियरी भी प्रिपेयर करना है, पर पहले डायग्राम। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ एलईडी एंड द लास्ट नीट लेबल डायग्राम ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज्ड एज कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। गाइस ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर इस पूरे चैप्टर में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है, तो इसका डायग्राम भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि डायग्राम ड्रॉ करते वक्त उनका प्रॉपर लेबलिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। और अब जिस किसी सीक्वेंस से डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, हर बार उसी सीक्वेंस से डायग्राम ड्रॉ कीजिए ताकि उसको याद रखना ज़्यादा आसान हो जाए। तो गाइस जैसे मैंने शुरू में भी कहा, अगर आप ये सारे डायग्राम्स प्रिपेयर करते हैं तो पेपर में आपको डेफिनेटली इसका हेल्प होगा। थैंक यू सो मच।